ओपनिंग कॉम्बिनेशन विपुल पोटे और मनोज कश्यप, गप्पी और मनिया। पहला ओवर लेके आए संदीप मांडरे, उनका सामना करेंगे मनोज। इस मैच की पहली गेंद संदीप द्वारा, पहली गेंद वाइड, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। अच्छी फुल लेंथ गेंद, आराम से गैप में ढकेल दिया, आराम से सिंगल। अच्छा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे ओपनिंग। अब विपुल स्ट्राइक पे। अगली गेंद विपुल ने पहले ही गेंद पे रिवर्स मारने की कोशिश और पूरी तरह चूक चुके। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे संदीप द्वारा। थोड़ा फील्ड में बदलाव। अगली गेंद अच्छी, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। शायद अंपायर वार्निंग देते हुए, शायद गेंदबाज डेंजर एरिया में आते हुए। अच्छी गेंद गैप में ढकेल दिया विपुल ने, फील्डर उसके पीछे, और दूसरी की कोशिश, कर भी मामला और आसानी से 2 रन पूरे। अच्छी रनिंग विपुल और मनोज के द्वारा।
अच्छी गेंद, इतने आसानी से विपुल ने खेला सिंगल के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पे संदीप की, बल्लेबाज पूरी तरह मिस कर दिया गेंद को। ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर 5 रन। अगले गेंदबाज अरविंद। अरविंद की पहली गेंद, विपुल स्ट्राइक पे, और पहली गेंद पे घुमाया फील्डर से थोड़ा दूर, और दूसरे नो की कोशिश, और आसानी से 2 रन। अगर ये थ्रो बैटिंग एंड पे होता तो शायद विपुल आउट हो सकते थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अगली गेंद अरविंद की विपुल को, कुछ अलग करने की कोशिश थी, और गैप में थी इसलिए आराम से सिंगल निकाल दिया विपुल ने। अच्छी गेंदबाजी अरविंद की। और एक जड़ में गेंद थी, पूरी पूरी तरह बल्लेबाज ने मिस किया गेंद को। अच्छी गेंद यहाँ पे अरविंद की, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अरविंद की। और एक बार अच्छी गेंद, एक्शन रिप्ले था शायद ये। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अरविंद की। फिर से अच्छी गेंद यहाँ पे अरविंद की। इस बार लेग बाइज का अंपायर का इशारा,
पैरों को लोग की सिंगल निकाल लिया। अच्छी गेंदबाजी अरविंद की। अगली गेंद अरविंद की विपुल को। देखते हैं क्या कर पाएंगे विपुल। पावर प्ले की लास्ट गेंद। और फिर से अच्छी गेंद, काफी शानदार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अरविंद के द्वारा। अंपायर का इशारा लेग बाइट्स। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान पे। अगले गेंदबाज कप्तान खुद अक्षय। स्ट्राइक पे विपुल। पहली गेंद पे रिवर्स स्विप लगाया और फील्डर उसके नीचे और आसानी से शानदार कैच। बहुत बड़ा झटका यहाँ पे ब्लू पैंथर को। शानदार कप्तानी यहाँ पे अक्षय के द्वारा। शायद उनको पता था विपुल ये शॉट मारने वाले, उन्होंने बराबर वहीं पे फील्डर लगाया था और सीधा प्लेयर के हाथ में। अगले बल्लेबाज अमित काकड़े विपुल की जगह लेंगे, जो कि इस ग्राउंड पे पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। अमित काकड़े। इस बार कश्यप ने अच्छा शॉट घुमाया सीधा फील्डर के हाथ में 1 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी कप्तान अक्षय के द्वारा। अब स्ट्राइक पे अमित। आइकॉन वर्सेस आइकॉन, अक्षय वर्सेस अमित। देखते हैं कौन बाजी मारेगा। अब घुमाया और ये 6 रन। भम्मा भम्मा भम्मा। काफी शानदार शॉट यहाँ पे अमित के द्वारा। पहली गेंद पे शानदार छक्का। और इस बार शानदार गेंद और अंपायर का इशारा आउट। कॉट बिहाइंड। क्या शानदार वापसी यहाँ पे अक्षय की। और शानदार गेंद और बहुत बड़ा झटका यहाँ पे ब्लू पैंथर को।
खुद कप्तान अक्षय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दो बड़े झटके लिए। पहले विपुल पोटे, उसके बाद अमित काकड़े। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अक्षय की। अगले बल्लेबाज वैष्णव भूसारी, ये भी बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद अक्षय की वैष्णव को। इन्होंने भी आते ही घुमाया और ये फील्डर उसके पीछे और आसानी से 1 रन। और रनआउट का चांस था, डायरेक्ट हिट होता था, रनआउट ही था और मिस कर दिया। और दूसरी एंड से एक बार और थोड़े के चलते यहाँ पे 2 रन। तीन ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर 20 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे पीपीजे द्वारा। अगला ओवर लेके आए यहाँ पे अरविंद। पहला ओवर उन्होंने शानदार डाला था, उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। देखते अगला ओवर। स्ट्राइक पे वैष्णव। और फिर से अच्छी गेंद। अंपायर का इशारा, लेग बाइज। काफी शानदार गेंद डालते हुए यहाँ पे अरविंद, तेज तरार। शायद थोड़ा रन अप चूक गए अरविंद। और एक बार अच्छी गेंद। अरे एक ही रन, 1 रनों से संतोष रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी अरविंद की, काफी शानदार लय में दिखते हुए। अगली गेंद। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, कमर के ऊपर नो बॉल था। रन आउट का चांस और ये आउट। ये क्या हुआ? नो बॉल पे रन आउट। अपने आप से नाखुश होंगे वैष्णव, शायद 2 रनों की जरूरत नहीं थी।
अगले बल्लेबाज स्वप्निल मोहितकर। ये गेंद फ्री हिट होंगी। नो बॉल के चलते ये गेम फ्री हिट। फ्री हिट का सामना करेंगे स्वप्निल। देखते हैं ये पहली गेंद पे छक्का लगा पाएंगे क्या, नहीं। फ्री हिट गेंद। स्वप्निल स्ट्राइक पे। इन्होंने आते ही घुमाया बल्ला और ये 6 रन। ले बेटा भम्मा भम्मा भम्मा। काफी शानदार शॉट यहाँ पे मोहित का। काफी शानदार शॉट यहाँ पे स्वप्निल का। आते ही बड़ा शॉट 6 रनों के लिए। अगली गेंद आराम से खेल लिया। दोनों की कुछ हो सकती है और ये मना किया यहाँ पे स्वप्निल ने। अच्छा कॉल। अगली गेंद आराम से गैप में ढकल दिया है मनोज ने। देखते हैं यहाँ पे 2 रन हो सकते हैं क्या। ये 2 रन पूरे आसानी से। अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट्स। दो बॉल शेष। दो बॉल शेष, 2 बॉल शेष। अगली गेंद यहाँ पे पल्लू स्कूप की कोशिश और कैच छोड़ दिया। आसान कैच था यहाँ पे और छोड़ दिया। बाल बाल बचे यहाँ पे मनोज। और ये मिस कर डाली। ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 4 ओवर की समाप्ति बाद 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अंपायर कृपया वहां से कुत्ते को हटाइए।
अरविंद अरविंद कुत्रा थोड़े। चार ओवर 34 रन 3 विकेट। अगले बॉलर अक्षय कप्तान खुद। पिछली ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। इस ओवर की पहली गेंद। बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी, बॉल कनेक्ट नहीं कर पाए और आसानी से 1 रन। अब स्ट्राइक पे स्वप्निल मोहितकर। अगली गेंद और बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी और पूरी तरह मिस कर दिया गेंद को। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे अक्षय के द्वारा। थोड़ा रन अप में गलती, इसलिए रुक गए। अगली गेंद फिर से बड़ा शॉट मारने की कोशिश और एक 6 रन। ले बेटा भम्मा भम्मा भम्मा। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे स्वप्निल। अगली गेंद स्वप्निल को, रिवर्स से घुमाया इस बार, फील्डर उसके नीचे और ये आसानी से कैच। बहुत बड़ा झटका यहाँ पे ब्लू पैंथर को। कप्तान अक्षय ने बहुत बड़े 3 झटके दिए, स्वप्निल, विपुल और अमित। काफी अच्छी गेंद, अमूल टी कॉर्नर जहां पर बेहतरीन चाय। माई पान सेंटर, काफी अच्छे पान स्नैक्स सब मिलते हैं वहाँ। ले ले। अगली गेंद मारना चाहते थे स्क्वायर पॉइंट की दिशा में, पूरी तरह मिस करे। अंपायर का इशारा, वाइड रन, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अच्छा से स्क्वायर लेग की तरफ उसे हल्के से टच करके उसे सिंगल बना लिया, उसे 2 रन में कन्वर्ट करना चाहते थे। फील्डर काफ़ी चुस्त, हर वहाँ पर कोई मौका नहीं दिए दूसरे रन का। तौसीफ ने उन्हें नकार दिया। काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं अक्षय पुलिस स्टेशन एंड से। अब तक के 3 विकेट चटका चुके हैं, महत्वपूर्ण विकेट चटका है उन्होंने
अमित काकड़े, गप्पी उर्फ विपुल पोटे और सौरभ, तीनों बड़े हिटर थे ब्लू पैंथर के। स्वप्निल, अमित एंड विपुल। अगली गेंद तौसीफ ने हल्के से मिड एरिया पर खेल लिया। एक ही रन, दूसरा रन लेना चाहते थे, बल्लेबाज नकारा। काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। इस ओवर में एक लंबा हिट आने के बाद सिंगल डबल में उसे ओवर को बड़ा करते हुए इस बीच उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट भी खो दिए ब्लू पैंथर ने स्वप्निल के रूप में। स्वप्निल अगर आखिरी तक टिकते हैं तो इस मैच के बारी को काफ़ी लंबा ले जा सकते थे। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आफ्टर 5 ओवर 44 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4-4-44। बैटिंग पावर प्ले है। अंपायर्स ये बैटिंग पावर प्ले ले लिया है ब्लू पैंथर ने। पुलिस स्टेशन एंड से पीपीजी के गेंदबाज बैटिंग पावर प्ले की गेंदबाजी संभालते हुए संदीप मांडे काफी अच्छे गेंदबाज है। उसका सामना करेंगे तौसीफ ने कवर की दिशा में खेल दिया, आसानी से 1 रन चुरा लिया है। आखिरी 17 गेंद बची है इस इनिंग की। 17 रन में इन्हें काफी रन बटोरना चाहिए। कम से कम लास्ट 3 ओवर में अगर 10 के रन से रन बनाते हैं तो 74 रन तक पहुंच सकते हैं। 75 का टारगेट अच्छा रहेगा पीपीजी को देने के लिए। कुछ लंबे हिट की जरूरत इस पावर प्ले में। इसे मारना चाहते थे मिड विकेट की ओर, भारी गिराना लेती हुए बॉल चलेगी फाइन लेग की तरफ। आसानी से 1 रन चुराते हुए 1-1 करके आगे बढ़ रही है ब्लू पैंथर। स्कोर बढ़ता हुआ 46-46, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5.2 ओवर्स। बैटिंग पावर प्ले चालू है। रनअप मिस संदीप शेंद्रे का, वापस अपने बॉलिंग रनअप पे जाते हुए संदीप मांडरे गवर्नमेंट स्कूल एंड से गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं इस पावर प्ले का। काफी सुंदर गेंद, काफी अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट हुए तौसीफ। बहुत कुछ समझ में नहीं आई इस गेंद के बारे में तौसीफ को। संदीप मांडरे बॉलिंग में काफी हुनर, काफी नाम है उनका। नाम के हिसाब से बॉलिंग डाल रहे हैं संदीप मांडरे। अगली गेंद तौसीफ उसे मारना चाहते थे कवर की दिशा में, पूरी तरह मिस हिट हुए और एक डॉट बॉल। इस पावर प्ले में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप मांडरे। लगातार 2 डॉट बॉल और अब तक सिर्फ 2 रन दिए। मैच के इस टाइम पे इतनी अच्छी गेंदबाजी काबिल तारीफ है। कवर की दिशा में खेल दिया तौसीफ ने, आसानी से सिंगल रन मिल गया। दूसरा रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया, 2 रन चुरा लिया। मिसफील्ड का पूरी तरह से फायदा उठाया तौसीफ ने, 1 रन को 2 में तब्दील कर लिया। इस बैटिंग पावर प्ले की आखिरी गेंद लेके आ रहे हैं संदीप मांडरे गवर्नमेंट स्कूल एंड से।
सामना करेंगे तौसीफ संदीप मांडरे का। देखिए इस पावर प्ले के बैटिंग पावर में प्ले के ओवर में क्या होता है। इसे आसानी से टच कर लिया, कोई ही सोच नहीं थी उन्हें लंबे हिट मारने की, 1 रन से ही संतुष्ट तौसीफ। स्कोर बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 6 ओवर 49 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तकरीबन 8 के ऊपर का रन रेट है। दो ओवर में काफी रन बढ़ाना पड़ेगा ब्लू पैंथर को, अगर वो एक अच्छा लंबा टारगेट देना चाहते हैं पीपीजे को। काफी रोमांचक मैच होने की गुंजाइश। खचाखच भरा हो स्टेडियम पब्लिक से। आसूटकर अपनी अगली गेंद लेके आ रहे पुलिस स्टेशन के। राजूरकर अपनी अगली गेंद लेके आ रहे पुलिस स्टेशन एंड से। सामना करेंगे तौसीफ। लंबे हिट की जरूरत, अभी काफी रन बढ़ाना चाहिए। इस 12 आखिरी 12 गेंदों में कम से कम 25 रन की चाहिए, अगर 75 रन का टारगेट देना है। इसे उठा के मारना चाहते थे, वहां ही बॉल ऊपर उड़ गई, उसके नीचे प्लेयर आते हुए आसानी से कैच। राजूगर ने कॉट एंड बोल्ड। अगले बल्लेबाज जर्सी नंबर 777 केडी। खालिद हुसैन 777। ऐसे 6-6-6 मारना चाहिए उन्होंने। इसे उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां फील्डर बॉल के नीचे आती हुई पर कैच नहीं कर पाए उस गेंद को। आसानी से 2 रन चुरा लिया। तीसरा रन लेना चाहते हैं पर खालिद ने उसे मना कर दिया। मनोज कश्यप के खाते में 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 51, 5-1, 51, 51 रन। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके आ रहे हैं। मिड विकेट की ओर मारना चाहते थे कश्यप, पूरी तरह मिस हुए। मिड विकेट उसको लेके दिशा में मारना चाहते थे, वह काफी लंबी गैप है, उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे पर पूरी तरह मिस। इसे उठा के मार दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पेंटर नीचे आती है, उसे कैच ड्रॉप। काफी लंबा दौड़ते हुए आए थे, पूरी तरह से कैच के नीचे आ गए थे पर उसे कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसी बीच बहुत ही अच्छे रनिंग बिटवीन विकेट करते हुए तौसीफ और कश्यप 3 रन पूरे करे। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 54 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। 7वें ओवर की आखिरी 2 गेंद। देखिए तौसीफ इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। इसे उठा के मारना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा में कनेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से। 1 रन आसानी चुला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और रन आउट। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट कर रहे थे पर पहुंच नहीं पाए तौसीफ।
खालिद हुसैन सॉरी, खालिद हुसैन आउट होके वापस आते हुए उनके जगह जा रहे हैं असलम चीनी। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे असलम चीनी। स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। काफी बड़े बड़े विकेट पहले ही जा चुके हैं। इसे उठा के मारना चाहते थे, काफी लंबा छक्का पूरी तरह मिस हुए। अब आखिरी 6 गेंद बची है, देखिए इसमें कितने रन बटोर पाते हैं ब्लू पैंथर की टीम। अच्छा टारगेट देने के लिए कम से कम 15 रन बनाना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। हो सकता है ज़्यादा भी बना सके। 70 रन का तो भी टारगेट अच्छा डिफेंडेबल टारगेट माना जाता है इस ग्राउंड पे। आफ्टर 7 ओवर 55 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अपने टीम के लिए आखिरी ओवर लेके आ रहे हर्ष गवर्नमेंट स्कूल एंड से सामना करेंगे हर्ष बारवानी। अगली ओवर लेके आ रहे गवर्नमेंट स्कूल एंड से सामना करेंगे कश्यप। काफी देर से कश्यप क्रीज पे मौजूद, इस का उसने फायदा उठाना चाहिए। अपनी टीम के लिए भरपूर रन बटोरने की जरूरत इस लास्ट ओवर में ब्लू पैंथर को। इस ओवर में जितने ज्यादा रन हो सकते उतना अच्छा रहेगा ब्लू पैंथर के लिए, और जितने कम रन बनेंगे उतना अच्छा रहेगा पीपीजे के लिए। फुल टच गेंद को पूरी तरह से मिस कर दिया कश्यप ने। इसे चाहते तो ग्राउंड के कौन से भी दिशा में आराम से रन बटोर सकते थे, पर पूरी तरह मिस हुए। आखिरी के 2-3 ओवर काफी अच्छे पीपीजे के लिए। बढ़ते हुए स्कोर को उन्हें रोक अच्छे से बांध रखा है उनके गेंदबाजों ने। लॉन्ग ऑन की ओर दिशा में खेल लिया, 1 रन आसानी चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। वहां रन आउट का चांस, पर आसानी से पहुंचते हुए असलम चीनी 2 रन चुरा लिया। कश्यप ने 57 रन। हर्ष अपनी अगली गेंद लेके आ रहे गवर्नमेंट स्कूल एंड से सामना करेंगे कश्यप। इसे फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल लिया कश्यप ने, 1 रन आसानी से चुरा लिया, दूसरा रन भी दौड़ना चाहते हैं पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। 2 रन आसानी से कंप्लीट। स्कोर बढ़ता हुआ 59। आखिरी 3 गेंद इस इनिंग की। प्लीज वहां जो फील्डर है वहां एक डॉगी बैठा हुआ है कुत्ता, उसे एक आधी थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। ग्राउंड के बाहर बॉल लगेगा तो तकलीफ होगी। पूरी तरह मिस, अच्छी यॉर्कर गेंद। प्लीज मिड विकेट के फील्डर थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको बाहर हकाल दीजिए। अगली गेंद कश्यप की, हर्ष की। इसे उठा के मार दिया कश्यप ने, काफी लंबा छक्का। बहुत ही महत्वपूर्ण रन आए, बहुत देर के बाद कोई एक 6 देखने को मिला। इस ओवर में भी एक लंबे
इसे मार दिया उसको लेग की दिशा में, उसी तरह माना जाता है 2 रन आसानी से चुरा लेंगे दूसरे रन के लिए दौड़ती हुए। उत्तक काफ़ी अच्छा थ्रो पर कुछ आसानी से पहुंच गए कश्यप। बढ़ता हुआ स्कोर 67। 8 ओवर की नुकसान, 8 ओवर के समाप्ति के बाद ब्लू पैंथर का स्कोर 67। पीपीजे को टारगेट है 68 का। 8 ओवर में 68 रन की जरूरत, तकरीबन 8.5 के रन रेट की ज़रूरत है पीपीजे को इस मैच को अपने कब्जे में लेने के लिए। वही ब्लू पैंथर को ज़रूरत है अच्छे गेंदबाजी की, अच्छे क्षेत्र रक्षण की। दोनों को इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो ये मैच दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों आज पॉइंट टेबल में एक ही जगह पे खड़े हैं। जो जीतेगा वो इसमें आगे बढ़ पाएगा। जो फील्डर जा रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो कुत्ते को वहाँ से थोड़ा सा हकाल दीजिए। बॉल लगेगा तो डेड बॉल देने में आएंगी, नहीं तो अंपायर प्लीज थोड़ा इनिशिएटिव लेके वो उसको बाहर हकाल दीजिए। सिक्सटी 67। अच्छा थ्रो मारो गप्पी। अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत है पीपीजे को, अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है ब्लू पैंथर को। काफी रोमांचक मुकाबला होना चाहेगा। हमारे मास्टर ब्लास्टर कमेंटेटर गुरुजी पधार चुके हैं। काफी फेमस है वो कमेंटेटिव में। जीएमसीसी के कोच, प्लेयर, आइकॉन सब है। जीएमसीसी की जवाबदारी पूरी गुरुजी के कंधों पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने कंधों पे। आज उनकी जिम्मेदारी का नतीजा है कि वो टीम काफ़ी आगे निकल चुकी है इस टूर्नामेंट में, टॉप 4 के फाइट में आ चुकी है। ये मैच कांटे की होने की उम्मीद। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसे आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। टॉप 4 में आने के लिए तकरीबन उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जो जीतेगा उसको फुल चांस है आगे जाने के। आपको अब तक का लीडिंग पॉइंट बता देता हूं। टाइगर रोरिंग 11 10 पॉइंट से टॉप पे है। जय महाकाली 9 पॉइंट के साथ रन रेट के बेस पे सेकंड पे है। राजपूत रॉयल 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। श्री राम वॉरियर्स 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे है। एम ब्लास्टर 8 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे है। श्री राम वॉरियर और एम ब्लास्टर में रन रेट का मामूली सा फर्क है, जिसके वजह से एम ब्लास्टर थोड़ा 5वें नंबर पे है। ब्लू पैंथर 6वें नंबर पे है 7 पॉइंट के साथ। पीपीजी 7वें नंबर पे है 7 पॉइंट के साथ। आर्मी नाइट राइडर 6 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे है। किंग्स 11 4 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर है। संजय वॉरियर्स 2 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर है। अब तक बैटिंग में लीड कर रहे अक्षय धनंजयवार उर्फ पेंटर। अब तक इस टूर्नामेंट में 175 रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पे है मोंटी 157 रन के साथ। तीसरे नंबर पे है अमित काकड़े 147 नंबर के साथ। चौथे नंबर पर है कार्तिक दौड़े
136 रन के साथ, और 5वें नंबर पे रवि राजूरकर 112 रन के साथ। बॉलिंग में लीड कर रहे संदीप मांडरे 12 विकेट के साथ, लखन आत्राम 12 विकेट के साथ दूसरे नंबर पे। इकोनॉमी की वजह से संदीप मांडरे पहले पे, लखन आत्राम सेकंड पे। निखिल तेलंग भी 12 ही विकेट पे। काफ़ी कश फाइटिंग चल रही है बॉलिंग में। तीसरे नंबर पर इकोनॉमी काफ़ी लंबी। चौथे पे बालू नकचुरे, पहली गेंद लेके आ रहे गप्पी, उसे मिड विकेट की ओर खेल दिया। अक्षय ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। वहां फील्डर मौजूद। अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेके आएंगे गप्पी। पुलिस स्टेशन एंड से विपिल पोटे उर्फ गप्पी, उनका सामना करेंगे मनोज। मनोज सामना करेंगे अगली गेंद गप्पी का। उसे स्लिप के दिशा में से निकाल दिया। 1 रन आसानी से चुरा लिया मनोज ने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गप्पी। अगली गेंद का सामना करेंगे अक्षय उर्फ पेंटर, मनोज उर्फ अन्ना। अन्ना का नाम से फेमस है हमारे चहीते बैट्समैन मनोज। बॉलर नेम है अब विपुल पोटे उर्फ गप्पी। आप कैसे से भूल सकते हैं चिल्कावर सर। अक्षय उर्फ पेंटर आगे निकल के मारना चाहते थे मिड विकेट की ओर, मिस टाइम किए, फिर भी 1 रन चुराने में कामयाब। स्क्वेयर लेग की दिशा में खेल दिया मनोज ने। आसानी से 1 रन चुरा लिया। वहाँ फील्डर मौजूद। काफ़ी अच्छी फील्डिंग, काफ़ी अच्छा थ्रो। ओवरऑल वेरी गुड क्रिकेट। अगली गेंद का सामना करेंगे अक्षय गप्पी का। इस टारगेट को डिफेंड करना है तो जल्द से जल्द विकेट चाहिए ब्लू पैंथर को। और पीपीजे को अगर इस मैच में बने रहना है और मैच को जीतना है तो ये दोनों बैट्समैन मनोज और पेंटर को रन बनाना पड़ेगा। काफ़ी कुछ निर्भर करती है अक्षय पे ये टीम। जब जब अक्षय मारते हैं, पेंटर मारते हैं, रिकॉर्ड है ये टीम जीतती है। और जब अक्षय रन नहीं बनाते तो काफ़ी मुश्किल में दिखाई देती है टीम। काफ़ी रोमांचक मुकाबला है। दोनों 7 पॉइंट के साथ एक ही स्थान पे खड़े हैं। ब्लू पैंथर और पीपीजे दोनों को जीत की जरूरत। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पूरी तरह मिस हुए। फुल टच बॉल मिस कर दी पेंटर ने, जो इनका फेवरेट शॉट था। ऐसे गेंद पे वो काफ़ी मारते हैं और आज उसे मिस कर दिए। हमारे फ्रेंचाइजी सचिन देशपांडे आ चुके हैं ग्राउंड पे। आपसे गुजारिश है आप प्लीज स्टेज पे आइए। सचिन सर देशपांडे, अगली मैच इनकी। और टाइगर वॉरियर, टाइगर वॉरियर की फ्रेंचाइजी है संभा वाघमारे। टाइगर रोरिंग के फ्रेंचाइजी है संभा वाघमारे और राजपूत रॉयल्स के फ्रेंचाइजी है सचिन देशपांडे एंड बंटी भाऊ।
कवर की दिशा में उठा के मारना चाहते थे, प्लेस कर दिया, 1 रन आसानी से चुरा लिया। अपने टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं स्वप्निल। पहली गेंद काफी अच्छी डाली मनोजन, उसे डबल माइंड में खेला, ऊपर से मारना कि प्लेस करना, पर आसानी से 1 रन मिल गया। पेंटर इसे उठा के मारना चाहते थे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पूरी तरह मिस हुए। स्वप्निल इस टूर्नामेंट के काफी अच्छे गेंदबाज है, काफी पेस है उनके गेंद में, उतने ही अच्छे बल्लेबाज है पेंटर। अक्षय इस टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं, अक्षय धनंजयवार उर्फ पेंटर काफी आगे निकल चुके हैं बाकी बल्लेबाजों से। अक्षय मिड विकेट की ओर मार दिया पेंटर ने, उसके पीछे दौड़ती हुए तौसीफ अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। अक्षय 2 रन बनाने में कामयाब। इसे उठा के मारना चाहते थे तो स्कोर की दिशा में काफी टाइट पोजीशन थी। अगर इस डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, अगर अमित काकड़े इसे डायरेक्ट मारते थे तो पेंटर मुश्किल में पड़ सकते थे। पर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन की बहुत ही बढ़िया खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे बल्ले का संपर्क हुआ निकल पड़े थे पेंटर। मनोज यात्रा ने काफी लंबा शॉट मार दिया 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में। 4 रन बटोरते हुए मनोज उर्फ अन्ना। हर विकेट पे 200 रुपए छोटू राउत की तरफ से, हर विकेट पे 200 रुपए छोटू राउत की तरफ से घोषित कर दिया गया है। दो ओवर 5 गेंद के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। 1 ओवर 5 गेंद, सॉरी, 1 ओवर 5 गेंदों के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन पीपीजे का। अपने रिक्वायर रन रेट से बराबर चल रही है पीपीजे। अक्षय धनंजयवार के पैरों में कुछ क्रैम्प आती हुई है। उनका फिट होना और विकेट पे मौजूद होना काफी जरूरी है पीपीजे को, कि वो एकलौते ऐसे बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के और पीपीजे के जो काफी रन बटोर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। आज सबसे टॉप पे लीड कर रहे हैं अक्षय धनंजयवार। सभी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह बीट हुए मनोज, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे पर बैट और गेंद का कोई सामना नहीं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना कोई नुकसान के। आफ्टर 2 ओवर 12 रन्स विदाउट लॉस। अब हमारे अगले कमेंटेटर गुरुजी कमेंट्री का भार संभालेंगे। गुड इवनिंग गुरुजी।
गुड इवनिंग नदीम जी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। या टीमचं नाव काय? PPJ11 का? त्याची काढून PPJ11 नाव आहे का असं टीमचं? नावच नाहीये दिसत. PPJ तुमची टीम तुम्हाला नाव नाही माहित? मला का माहित? मी PPJ माझी टीम नाही. फील्डिंग में थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही है. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडाफार बदल होत आहे. सध्या खेळपट्टीवर मनोज आणि अक्षय दोन्ही स्थिरावल्यासारखे दिसत आहे. 2 ओव्हरमध्ये त्यांनी 12 धावा केल्या आहे ना. यावेळेस उंचावून मारलेला फटका बघूया आणि तिथे झेल बाद होताना अक्षय धवंजेवार यांनी स्क्वेअर लेगला उंचावून मारलेला फटका होता तो, परंतु ते तिथे असलेल्या क्षेत्ररक्षकांनी तो झेल टिपला आणि अशा रीतीने अक्षय हा तंबूत परतताना तर 12 धावांवर बॉलर को छोटू राऊत हां, तर आत्ताच जे त्यांनी गडी बाद केला त्याच्यासाठी छोटू राऊत यांच्याकडून अमित काकडे यांना 200 रुपयाचे पारितोषिक घोषित करण्यात आलेले आहे. हर विकेट पर 200 रुपये है, ऐसा अभी मुझे बताया गया है सभी प्लेयर को. मनोज यांनी रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो यशस्वी झालेला नाही आहे. त्यामुळे हा निर्धाव असा चेंडू म्हणजे डॉट बॉल. हर्षल काहीतरी हर्ष होय ना, हर्ष हां नाही नाही स्ट्राईकवर नाही, नॉन स्ट्रायकरचा म्हणतात. यावेळेस सरळरित्या खेळलेला चेंडू बघूया किती धावा मिळतात त्यांना. 1 धाव पूर्ण दरम्यान दुसरी घेण्याचा प्रयत्न आणि धावले, त्यामुळे दुसरीही धाव पूर्ण झालेली आहे. 2 रन इस बीच. सामना कर रहे हैं मनोज. यावेळेस स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला फटका बघूया. तिथे सुंदर असं क्षेत्ररक्षण मनोज कश्यपद्वारा, त्यामुळे 1च धाव मिळाली. आता अमित काकडे यांच्या गोलंदाजीचा सामना करत आहे ते हर्ष. ऑफसाईडच्या दिशेने खेळला आहे तो, तिथंच थोडंसं मिसफील्ड झाला, त्यामुळे हा रन पूर्ण होण्यास कसल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. दोन्ही बल्लेबाजांनी आपली जागा बदलवून 1 धाव मात्र पूर्ण केली. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका. यावेळेस नीट शॉट लागलेला आहे, बाउंड्रीपर्यंत बॉल गेला आहे, परंतु इथून फिल्डरने रोखल्यामुळे 1च धाव मिळाली.
3 ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन पूरे हो चुके हैं। 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 17 धावा। पुन्हा एकदा विपुल पोटे गोलंदाजीचा भार सांभाळत आहे। विपुल पोटे गेंदबाजी करेंगे। ये उनका दूसरा ओवर है। सामना करेंगे मनोज, जो अन्ना के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने फील्ड का मुआयना किया, चारों तरफ घूम के देख लिया है किस दिशा में डीप फील्डर है, किस दिशा में नज़दीकी फील्डर है, और शायद अभी वो आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। उठाकर खेलने की कोशिश, कवर की दिशा में खेल दिया है। फिर एक बार फील्ड हुआ, 1 रन मिला। इसी बीच अब हर्ष स्ट्राइक लेंगे और गप्पी की गेंदों का सामना करेंगे। गप्पी यांची गोलंदाजी खेळण्याकरिता हर्ष तयार झालेले आहे, होत आहे। ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, वहाँ 1 रन पूरा किया। गेंद फील्ड होकर वापस बॉलर को दी गई है और गप्पी धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ बढ़ते हुए अब मनोज अन्ना गप्पी का सामना करेंगे। जोर से फटका मारने की कोशिश की गई, मगर उनके बैट में वो बॉल लगी नहीं, इसलिए ये डॉट बॉल हो गया। फिर एक बार अन्ना, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद मारने की कोशिश की गई, मगर संपर्क हो नहीं पाया और फिर से एक डॉट बॉल। इस बार फुल टॉस की जैसा गेंद था, ग्राउंड के सहारे खेल दिया है और 1 रन उस पर मिला। अब हर्ष सामना करेंगे विपुल पोटे की गेंदों का। उन्होंने भी फील्ड का मुआयना कर लिया है। विपुल अपने से फील्डरों को एडजस्ट कर रहे हैं। अमित काकड़े पॉइंट पर आ चुके हैं। फिर एक बार सीधा खेला हुआ स्ट्रोक देखते हैं और इस तरह वहां पर कैच हो चुके हैं।
किती रनावर पडली विकेट आहे हाँ 20 रन पर ये दूसरा बल्लेबाज जो कैच आउट होकर पेविलियन वापस आए हैं, उनकी जगह नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं, कौन है? अरविंद बेलेकर। ये भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन हो चुके हैं। नाव का म्हणले त्यांनी का म्हणलं ते ना, छोटू राउत, इनके तरफ से अभी जो विकेट गिरा है, गप्पी जिन्होंने विकेट ली, उनके लिए 200 का इनाम पक्का हो चुका है। गेंदबाजी करेंगे अमित काकड़े। स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, देखते हैं कितने रन। एक पर इस तरह पहले गेंद पर 1 रन पूरा किया। किती बाला किती पाहिजे माहित आहे का तुले? 48 24 मध्ये, आता 23 मध्ये 47. थांबा सांगू नको, कॅच कोण पकडले माहित नाही, कोण करते कॅच कोण पकडले। अमित काकड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बॉलर्स बैक ड्राइव इस तरह खेल दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने कमेंट्री का भार संभाला, बहुत अच्छे गाइडेंस हम सबको दी। और इस बीच छोटू राउत की तरफ से हर विकेट पे 200 रुपये का इनाम रखा गया है। अब तक 2 विकेट चुकी है, एक अमित काकड़े ने लिए, एक गप्पी ने लिए, दोनों को 200 रुपये इनाम घोषित किया गया छोटू राउत की तरफ से। अगली गेंद अमित काकड़े की, रिवर्सिव मारना चाहते थे, मिस टाइम करे, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी से चुरा लिया। व्हाट अ लवली मैच इज गोइंग ऑन। अपनी बॉलिंग क्रीज की तरफ जाते हुए अमित काकड़े अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। इस मैच में हर मैच में कम से कम 5 गेंदबाज यूज करना जरूरी है। फुल टच गेंद, लो फुल टच, उसे बड़े शॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे, वहां फील्डर मौजूद, थोड़ा सा मिस फंबल हुआ पर आसानी से रन चुरा लिया। अगली मैच टाइगर रोरिंग वर्सेस राजपूत रॉयल। और काफी लंबी छलांग मार के सौरभ स्वप्निल उसे पकड़ना चाहते थे पर अपने टीम के लिए 2 रन रोके। काफी अच्छी फील्डिंग, कैच नहीं पकड़ पाए पर अपने टीम के लिए 2 रन बचाए जरूर स्वप्निल ने। अगली मैच टाइगर रोरिंग वर्सेस राजपूत रॉयल। दोनों ही कप्तान से रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेइंग 11 की लिस्ट जल्द से जल्द दे। राजपूत की आ चुकी है, टाइगर रोरिंग के कप्तान प्लीज अपनी लिस्ट जल्द से जल्द दे। अगली गेंद अमित काकड़े की, फुल टच गेंद, फाइन लेग की दिशा में खेल लिया। सुपर मैच इज गोइंग ऑन एंड लवली ओवर फिनिशेस। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत पीपीजे को। 18 गेंदों में 40 रनों की जरूरत पीपीजे को। तकरीबन
13.3 का रन रेट होना पीपीजी को। हर ओवर में 13 से 14 रन, 13 से 14 रन निकालना है। आखिरी 3 ओवर बचे हैं। लवली बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय ब्लू पैंथर। काफी जकड़ के रखा है पीपीजे के बल्लेबाजों को ब्लू पैंथर के गेंदबाजों ने। अंसम भाई इंजर्ड होके 12th मैन अंदर जा रहे हैं। 12th मैन राजू भाऊ कहाँ जाए, जहां कहीं भी हो प्लीज जल्द से जल्द आए। और इसी बीच बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है पीपीजी के तरफ से। राजू भाऊ जहां कहीं भी हो प्लीज जल्द से जल्द आए। आपका प्लेयर इंजर्ड हो चुका है, आपको ग्राउंड पे जाना है। राजू मिले साहेब, वकील साहब जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आए। ब्लू पैंथर की तरफ से अगला ओवर लेके आ रहे हैं स्वप्निल मोहितकर गवर्नमेंट स्कूल एंड से। फील्डिंग की सजावट करते हुए अमित काकड़े और स्वप्निल दोनों ही काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है इस ब्लू पैंथर की टीम के। स्वप्निल मोहित का अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो 7 स्टार जिम की तरफ से 500 रुपए का इनाम। स्वप्निल मोहितकर अगर विकेट लेते हैं इस ओवर में तो 7 स्टार जिम की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अगर वो विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है छोटू राउत की तरफ से। छोटू राउत की तरफ से हर विकेट पे 200 रुपए का इनाम रखा गया है। इनामों की बरसात होती हुई ब्लू पैंथर और पीपीजी के टीम पे। अगली गेंद लेके आ रहे हैं स्वप्निल, फील्डिंग में चेंजेस करते हुए। बैटिंग पावर प्ले ले चुके हैं पीपीजी ने। ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर लेके आ रहे हैं स्वप्निल। अब तक इस टूर्नामेंट में देखा गया है और लवली शॉट, शायद ले लिए विकेट, कैच आसानी से पकड़ लिया है। 200 रुपए का इनाम स्वप्निल को, 500 रुपए का इनाम भी 7 स्टार जिम की तरफ से। टोटल 700 रुपए मिल चुके हैं स्वप्निल को इस विकेट के ऊपर। 7 स्टार फिटनेस जिम की तरफ से 500 रुपए का इनाम स्वप्निल को। मिड विकेट की तरफ से मारना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, सुपर गेंदबाजी बाय स्वप्निल मोहितकर। लवली गेंदबाजी, लवली बॉलिंग बाय स्वप्निल मोहितकर। ये उठा के मार दिया है 6 रन। वाड़ा लवली शॉट बॉय अरविंद, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 34 जीत के लिए और 34 रनों की जरूरत पीपीजे को।
15 गेंदों में 34 रन की जरूरत पीपीजे को। और इसी के साथ बोल्ड और लवली बॉलिंग बाय स्वप्निल मोहितकर, गॉर्जियस ग्रेट बॉलिंग, 200 रुपए और छोटू राउत की तरफ से स्वप्निल को। व्हाट अ गॉर्जियस परफॉर्मेंस बाय स्वप्निल, फैबुलस। अपने टीम के लिए जो जरूरत थी उन्हें, वो इस नाजुक और डिफिकल्ट सिचुएशन में परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्वप्निल। जो भरोसा ब्लू पैंथर ने स्वप्निल पे दिखाया था ऑक्शन में, उसको सही साबित करते हुए स्वप्निल मोहितकर अपने टीम के लिए पावर प्ले के अंदर, बैटिंग पावर प्ले के अंदर 2 विकेट लेते हुए अब तक इस टूर्नामेंट में देखते आ रहा है, बैटिंग पावर प्ले में बल्लेबाज फायदा उठाना चाहते हैं पर उसी चक्कर में विकेट भी देते हैं। और लवली बॉलिंग बाय स्वप्निल मोहितकर। आज पूरे दर्शक स्वप्निल मोहितकर के बॉलिंग की फैन होती जा रही है। हमारे गुरुजी तो निस्त नाबूद हो गए स्वप्निल की गेंदबाजी देखते हुए। और व्हाट अ बॉल, व्हाट अ लवली गेम बॉल बाय स्वप्निल मोहितकर। मंत्र मुक्त हो गए गुरुजी, कुछ समझ नहीं पाए गेंद, बल्लेबाज गेंद कहां से गई, पूरी तरह से बीट। अगली गेंद लेके आ रहे स्वप्निल मोहितकर गवर्नमेंट स्कूल एंड से। आखिरी ओवर अपने स्पेल का, इसे उठा के मारना चाहते थे वापस। और सुपर बॉलिंग बाय स्वप्निल मोहितकर। आगे इंग्लिश में कमेंटेटरी हमारे गुरुजी करेंगे। थैंक यू। Thank you very much, Nadim sir. "34 runs for the loss of 4 wickets, PPJ 11s. They needed 34 runs in 12 balls. The players नाही काय येते रे. थांबून आहो ना मी फक्त हे लोक चालत आहे ना. fielders are taking their positions because the batting from both the ends are going on here, so they are taking their positions. Sachin, batsman Sachin now is on the strike. Who is going to bowl? अब यह आखिरी विकेट जो भी लेगा उसे छोटू राउत, आखिरी नेक्स्ट विकेट जो भी लेगा उसको छोटू राउत की तरफ से 200 रुपए का इनाम। Kashyap. Left-hander batsman trying to hook the ball, but just manage single. पेविलियनच्या समोर जे उभे आहेत ते थोडेसे बाजूला होतील. Now the Santosh is going to strike. Lofted shot in offside, fielded by the fielder and returned back to the keeper. In between, batsman run for 2.
So 2 more added to the total. "32 run needed, 31 needed in 10 balls. Once again, lofted shot in the long on. And once again, batsman cross for the 2 runs. So 29 runs needed in 9 balls. Remaining 9 balls. And run needed 29. Santosh is on the strike. इसे उठा के मार दिया मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, स्वप्निल ने एक कैच पकड़ ली और इसी बीच एक और इनाम। इस बीच एक और स्वप्निल मोहितकर को इनाम आतिश सातोर के तरफ से। उन्होंने इस मैच को ब्लू पैंथर के जोली मैदान में जो योगदान दिया उसके लिए 500 रुपए का इनाम आतिश सातोर की तरफ से घोषित कर दिया गया है। 500 रुपए इनाम स्वप्निल मोहितकर को आतिश भाऊ सातोकर की तरफ से। आतिश भाऊ सातोकर की तरफ से स्वप्निल मोहितकर को 500 रुपए का इनाम और 200 रुपए का इनाम कश्यप को छोड़ू राउत की तरफ से। 5 विकेट हो चुके, पांचों बल गेंदबाजों को 200 रुपए का इनाम छोड़ू राउत की तरफ से मिला है। Oh, once again bowled by the Kashyap. So, nice up. नए बल्लेबाज कुंदन राजूरकर। कुंदन राजूरकर, कुंदन राजूरकर, सागर नगराडे, सॉरी, सागर नगराडे। 7 बॉल का 7 बॉल रहे, 7 बॉल ना, 7 गेंदे। हो बताओ ना, 29 रन चाहिए और गेंद है बाकी 7। जोरदार अपील मगर अंपायर पर कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति। अब 29 रन बची हुई 6 गेंदों पर बनाने हैं जीत हासिल करने के लिए। 29 runs needed to achieve the target in remaining 6 ball. Eleven Tiger Rovering. Please submit their playing 11 list. 11 खिलाड़ियों की लिस्ट जल्द से जल्द पेविलियन में सादर करें। मधामध्ये हे माईक घेऊन घेते ना ते बोलतो। राजूरकर, बॅटिंग वर कोण आहे? राजूरकर बॅटिंग, कुणाल? कुंदन राजूरकर।
भूषण की इस गेंद को कीपर भी पकड़ नहीं पाए। बाईस 4 रन। फोर 22 रन। 5 में 25। फिर एक बार पॉइंट की दिशा में खेलकर 1 रन पूरा। "24 runs needed in just 4 deliveries." Once again in the point region, but just a single run. So 23 runs needed in just a 3 ball. Once again lofted shot in the long on region, and it's a well taken by the fielder Tosif. Tiger Roaring 11. Please submit their playing 11 list. Committee hardly needed the list. Swapnil Raut is the next batsman. "23 runs, just 2 balls." Once again lofted shot in the long on region, well fielded by the Tosif. Once again he gave back to the bowler. 1 run. "22 runs needed in a last deliveries." Oh, what a catch. In this way, Blue Panther won the match by 22 runs. मनोज कश्यप को 1000 रुपए। मनोज कश्यप इनको इनाम दिया गया है। उसी तरह तौसीफ को भी कैच के लिए इनाम दिया गया है, और स्वप्निल को भी, इन्होंने 2 कैचेस पकड़े हैं। फारूक भाई चीनी की तरफ से सबको इनाम दिया गया है। सब अपना इनाम स्टेज पर आकर चिल्कावार सर के तरफ से कलेक्ट करेंगे। नाही 1000 म्हणे ना, तौसीफले 1000 ना, तौसीफले 1000, मनोज कश्यपले 1000, स्वप्नील भाऊले 1000, झाले 3000। तौसीफ चीनीले, फारूक चीनीकडून हो। मनोज कश्यप, स्वप्निल मोहितकर और तौसीफ चीनी, इन सब को फारूक भाई ने 1,000 का इनाम देकर नवाजा है। वो अपना इनाम स्टेज पर आकर छिलकावार सर की तरफ से कलेक्ट करेंगे। वॉलेंटियर्स, मार्किंग मिट चुकी है, इसलिए आपको पिच पर मार्किंग करना है और वो जल्द से जल्द करें।
11 टाइगर रोवरिंग, आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट अभी तक हमारे तरफ पहुंच नहीं पाई है। आपने ईमेल किया, डाक से भेजी या कुरियर की, अभी तक आई नहीं है। सौरभ भाई चीनी, फारूक भाई चीनी, हाँ। स्वप्निल मोहितकर, मनोज कश्यप और तौसीफ चीनी, इन सब के इनाम फारूक भाई खुद देंगे।